नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की बड़ी खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। विश्व पटल पर राम, इसी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश शासन के धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र फहलोदी ने एक प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में यह आयोजन, इसमें लगभग 86 ऐसी तस्वीरें रखी गई हैं जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति के छायाचित्र हैं और साथ में पेंटिंग्स हैं, यानी चित्रकला के फोटोग्राफ्स हैं जिनको इसमें प्रदर्शित किया गया है। और विषय वही, विश्व पटल पर राम। न्यूयॉर्क और कंबोडिया यानी भारत के बाहर के देशों में भी भगवान श्री राम की जो मूर्तियां हैं, जो चित्र हैं, उनको भी यहां प्रदर्शित किया गया है। ज्ञात हो कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने के बाद आज सारा विश्व राममय दिखलाई दे रहा है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाल विग्रह स्वरूप अयोध्या के एक भव्य मंदिर में विराजमान हो गया और राम जो है वह सारे विश्व के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अनेक स्वरूपों में पूजा जाता है। कंबोडिया में, न्यूयॉर्क में और विश्व के अनेक कोने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए अनेक अवशेष मिलते हैं। भारत में अनेक जगह पर अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं और ये सब संग्रहालय में भी हैं और संग्रहालय के बाहर भी दर्शन के लिए, देखने के लिए रखी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में भी एक ऐसी मूर्ति है जो दुर्लभ है, लगभग 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है और यह मूर्ति अभिज्ञान राम के रूप में पहचानी जाती है। बताया जाता है विश्व में यह मूर्ति कहीं और नहीं है दमोह के अलावा। आज एक आयोजन के दौरान विश्व पटल पर राम विषय पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मंत्री धर्मेंद्र फहलोदी और दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया ने आयोजन के अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ, एक ब्रोशर का विमोचन भी हुआ और फिर वक्ताओं ने विचार भी रखे। धर्मेंद्र फहलोदी ने यह कहा कि इतना बड़ा इतिहास, बहुत कुछ करना बाकी है, अनदेखी हुई है, हम कुछ नया करेंगे, ये संकल्प भी था। वहीं पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी जिन्होंने, मिस्टर यादव जो पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अनेक मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उन मंदिरों को उसी अवस्था में पहुंचा दिया गया है जो निर्माण कार्य के समय थे। अब उनका लोकार्पण जल्दी ही होगा। जयंत कुमार मलैया ने इस अवसर पर अपने वक्तव्य में आयोजन के प्रयोजन की सराहना की और कुछ नया करने के लिए भी आग्रह किया। हम लेके चलते हैं आयोजन स्थल पर। आयोजन का प्रयोजन क्या है, डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया बताएंगे और फिर हम दिखाएंगे किस प्रकार हो रहा आयोजन। बंधु भगिनी, वरिष्ठों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार तथा संग्रहालय विभाग भोपाल की ओर से एक सुखद संयोजन का परिकल्पना जो उन्होंने की, इसके लिए मैं डॉक्टर रमेश यादव जी और उनकी टीम को, जिन्होंने विश्व पटल पर राम ऐसे चित्रों का संयोजन करने का जो प्रयत्न किया और ऐसे समय में जब भगवान राम की परिकल्पना को लेकर देश भर में एक जो माहौल बना हुआ है, उस परिकल्पना को चित्रों के माध्यम से संयोजन करने का प्रथम प्रयास भोपाल के संग्रहालय में हुआ
और उसके बाद द्वितीय प्रयास दमोह के संग्रहालय के लिए हमने आग्रह किया, तो वह छायाचित्र प्रदर्शनी हमारे दमोह संग्रहालय के लिए प्राप्त हुई। उस छायाचित्र की प्रदर्शनी का उद्घाटन का आज का मूल तत्व था। उसके अलावा इस कार्यक्रम के अगले क्रम में दमोह जिले के महत्वपूर्ण पुरातत्व इतिहास के संदर्भ का जो विषय है, दमोह जिले का पुरातत्व, ऐसी रचना, ऐसी किताब का जो संयोजन डॉक्टर रमेश यादव जी ने किया है। श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती इस अवसर पर हमने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से कुछ चर्चाएं की। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए और प्रश्नों के में घूम भी गए, मतलब घिर भी गए, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि उपेक्षा हुई है इस पुरातत्व की। यहाँ पर अनेक गौरवशाली इतिहास हैं, लेकिन उपेक्षाएं होती रही। जब यही प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा उपेक्षा नहीं, कुछ अनदेखी हुई है, और घिर गए। क्या कहा उत्तर में सुनिए। जी, दमोह का गौरवशाली इतिहास रहा है। दमोह में बहुत सारी पुरातत्व संपदाएं हैं, 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, और आपने कहा कि उपेक्षित रहा। क्यों रहा उपेक्षित, और अब आगे आप क्या करेंगे? उपेक्षित नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया गया। अब चूंकि मैं मंत्री बना हूं और ये अपना गृह क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जो हमारी पुरातत्व विरासत है दमोह की, उसको सहेजने का, उसको संवारने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंत्री जी को ये बात कौन समझाए? या तो वो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, या फिर वह ये जानना ही नहीं चाहते, कहना ही नहीं चाहते, हिम्मत ही न जुटा पा रहे थे कि वो हुआ तो है। किसी ने कुछ तो संकल्प लिया था, नहीं तो रानी दुर्गावती का वो जो दरवाजा है किले का, उसको संरक्षित तो संदर्भित करने का काम किसने किया? रुक्मणी देवी की मूर्ति दमोह लाना और दमोह के बाद उसको स्थापित करने का कार्य किसने किया? अनेक गौरवशाली इतिहास जो दमोह के हैं, उसको दमोह से लेकर संसद के पटल पर किसने उठाया? किसने दमोह की आवाज को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए कार्य किया? अनेक प्रश्न हैं, पर क्या बात है मंत्री जी, आखिर यह क्यों भूल जाते हैं कि कुछ हुआ जरूर है, पर वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, हम सब कुछ करेंगे। करना भी चाहिए, दायित्व है, मिला है। देखते हैं क्या कुछ नया होता है।